जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि जब भूखमरी आएगी तो उसमें बीमारियां फैलेंगी, असंख्य लोग मरेंगे, उसी बीच आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी, गदर हो जाएगा, तब तुम कैसे जियोगे? सभी दुराचारी, पापी, कुकर्मी लोगों का सफाया हो जाएगा। एक फकीर ने बहुत पहले कहा था कि जितने भी हैं पापी और कुकर्मी दुनिया से जई हैं हराए। अगर तुम इन दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, हड़ताल, तोड़फोड़ से दूर रहोगे। प्रभु की दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने की तकलीफ आएगी और उसके बर्दाश्त करने की शक्ति भी दी जाएगी, वरना 16 आने से 18 आने तक तकलीफ आएगी। आपको देखना, रोना और भोगना है। वैसे स्वामी जी महाराज शिवनेत्र खोलकर आपको स्वर्ग वैकुंठ जीते जी पहुंचाना चाहते हैं। सन 1972 तक 1 करोड़ लोगों को शिवनेत्र स्वामी जी महाराज ने दे दिया है। 20 करोड़ लोगों का मानव जनजागरण स्वामी जी महाराज ने कर दिया। वे लोग आगे क्या करेंगे यह देखने को मिलेगा। युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहो, यह परमात्मा का नाम है और हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। ऊपर से बम गिरेंगे किंतु फूटेंगे नहीं, मालिक रक्षा करेगा। जो लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, रिश्वत, बेविचार नहीं छोड़ेंगे उनकी अकाल मृत्यु होगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि महात्माओं की तलाश करें और अपने पापों को क्षमा कराएं, नहीं तो सूत सहित सबका भुगतान करना होगा। देश के नर नारी राष्ट्रभक्त बने, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल में भाग न लें। खेती वाले मेहनत से खेती करें, नौकरी करने वाले परिश्रम के साथ अपना काम करें। 10 मिनट के काम में कई दिन न लगाएं, रिश्वत न लें। व्यापारी थोड़ा उदार बने, इस समय मौके का फायदा न उठाएं जिससे जनता परेशान हो। व्यापारियों के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे तुम्हें कमाने का मौका मिलेगा। आप अपना उचित मुनाफा लेकर सामानों को बेचें। अगर माल को छिपा कर आप रखते हैं और लोगों को तकलीफ होती है तो आप बचने नहीं पाएंगे और सज़ा मिलेगी, चाहे कुदरत की तरफ से मिले या सरकार की तरफ से। देश की सीमा पर लड़ने वाले किसानों और मजदूरों के बच्चे, जिन्हें सिपाही कहते हैं, बहुत बड़ा बलिदान करते हैं और उनके लिए भी तुम्हें कुछ करना चाहिए। महीने में तुम 4 दिन मत खाओ और पैसा बचाकर इनके लिए दो। कुछ ना कुछ तुम्हें आज से ही बचाना शुरू कर देना चाहिए। सन 1970, 71, 72 विश्व के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ही ये बात बताई थी। भारतवर्ष का इन सब का कारण बनेगा। भारतवर्ष इन सब का कारण बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कई वर्षों से बराबर कहते चले आए हैं कि सन 70 में मैंने सुनाया कि मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे और अतिवृष्टि होगी, तो लोगों ने कहा कि बाबा जी पागल हैं। मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम नहीं खाता पीता हूँ और कोई अनैतिक कार्य नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, कोई आंदोलन नहीं। मेरी बुद्धि मेरे पास है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी है जो तुम्हारे साथ है। आपने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान में तूफान आया जिसमें 5 लाख आदमी जरा सी देर में खत्म हो गए। मुसलमान आपस में लड़ गए। किसानों के गल्लों का नुकसान होने पर वे सोचने लगे कि बात जरूर है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने। पहला नरसंहार पूरब में होगा, दूसरा नरसंहार पश्चिम में होगा, तीसरा उत्तर में होगा
और फिर दक्षिण में होगा। उसके बाद चारों तरफ बजेगा काल का डंका। देश में कोई भी माई का लाल देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकता। चीन अमेरिका के कई नगरों को नष्ट कर देगा। फिर अमेरिका और रूस मिलकर चीन की सारी भौतिक प्रगति को समाप्त कर देंगे। इसी बीच तिब्बत और नेपाल भी निकलकर भारतवर्ष में मिल जाएंगे। भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास और मेरी आवाज़ तुम्हारे पास। अब तुम तैयार हो जाओ। आगे घटना हुई और चीन ने हमला किया। मैंने फिर कहा कि आगे फिर विवाद खड़ा होने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं। जो शराब और ताड़ी की नालियों में गिरे हैं और इंद्रियों के विषयों की ज्वाला में फंसे हैं, ऐसे लोगों को भविष्य का क्या दिग्दर्शन होगा। गरीबी को हटाने का और शांति को देने का दिग्दर्शन तुम्हें कोई दे सकता है। तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम जमीन और आसमान में मिट्टी और राख में होकर खत्म हो जाओगे, और लेकिन तुम्हारी गरीबी को कोई भी माई का लाल दूर नहीं कर सकता। और सस्ती को कौन लाएगा? अगर मैं इस मिट्टी के किराए के मकान में रह गया तो बताऊंगा, और तब तुम्हारी समझ में आएगा। परमात्मा है, वह बहरा नहीं है और अंधा भी नहीं है। वह देखता भी है और सुनता भी है। चींटी की आवाज़ भी वह सुनता है। परमात्मा खुदा मरने के पहले मिलता है। जिन्होंने भी पाया, मरने से पहले पाया, और अपनी अपनी धर्म पुस्तकों में लिखकर चले गए कि मैंने परमात्मा को देखा, उससे बात किया, उसके धाम में गए, और शरीर छूटने के बाद भी उसी की गोद में जाएंगे। राम ने मरने के पहले पाया, कृष्ण ने पाया, कबीर ने पाया, नानक ने पाया, रैदास ने पाया, मोहम्मद साहब ने पाया, ईसा मसीह ने पाया, और अन्य महात्मा जो इस दुनिया में आए उन्होंने साधना किया और परमात्मा को प्राप्त किया। मैंने भी गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की दया को प्राप्त किया। मैं लोगों की दिव्य आँख को खोलता हूँ जो बंद हो चुकी है, और जिसके खुलने पर परमात्मा साकार और दिखाई पड़ता है। देश में लाखों लोग इस अध्यात्मवाद की साधना में लगे हुए हैं और परमात्मा शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तुम भी मरने के पहले उन दिव्य लोकों में चलो जहाँ आनंद ही आनंद है। स्वर्ग वैकुंठ लोक में जाकर यहाँ की रचना और आनंद को यदि तुम देख लो तो निहाल हो जाओगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं। 3.5 हाथ का इंसान होना चाहिए। मैं सबको गले लगा लेता हूँ। स्वामी जी महाराज सबको गले लगा लेते हैं। जय गुरुदेव।